पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। हरपालपुर से आशीष जनन की जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि प्रक्षाल करते समय सभी मूर्ति जी को पहले गीले वस्त्र से और फिर सूखे वस्त्र से प्रक्षाल कर सकते हैं या सिर्फ सूखे वस्त्र से ही प्रक्षाल करना चाहिए? कृपया समाधान। अपनी व्यवस्थाओं को देख के करना। पहले थोड़ा सा सूखे वस्त्र से इसलिए रगड़ना नहीं, थोड़ी सी फटकारनी टाइप का दूर से मच्छर आदि बैठे हों तो वो हट जाएं। फिर एक बार गीले कपड़े से पोंछ करके फिर सूखे से ज़रूर पोंछना। गीले से पोंछने के बाद छोड़ना मत, पहला एक गीले से पोंछो फिर सूखे से पोंछना ना। इतना करने में कोई बाधा नहीं, कर लेना चाहिए। सिलवानी से संतोष कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, शांतिधारा बोली लगाकर और खाली हाथ नहीं करना चाहिए, परंतु कुछ श्रावक इसका विरोध करते हैं कि किस ग्रंथ में लिखा है कि शांतिधारा पैसों से करनी चाहिए, उन्हें महाराज जी का प्रमाण नहीं चाहिए, ग्रंथ का प्रमाण चाहिए। कृपया समाधान। देखो क्या होता है कि लोग उसका नाम बदल देते हैं पैसों से। अरे दान लिखा है, जब भी किसी ने ऐसे कोई कार्य करे दान देखो, पैसा मत देखो, उसका नाम मत बदलो। पैसे से शांतिधारा कहाँ लिखी? अरे पैसे से शांतिधारा तुम्हारा धंधा भी नहीं लिखा। चौथे काल में आज तक बता दो कोई व्यक्ति मुद्रा चलती हो तो, किसी शास्त्र में कहीं भी मुद्रा चलती हो? पहले की कौन सी मुद्रा चलती थी? अब चलती थी उस समय सोने के सिक्के चलते थे, स्वर्ण। तो ये दान का रूप करो, दान देकर करने। तो कौन कह रहा है तुम दो? मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल फोकट में करो, लेकिन फिर मत कहना कि हमें शांतिधारा से कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो मक्के के दाने भी मत चढ़ाओ तो चलेगा, और गजमोती भी चढ़े। हमारे यहाँ मक्के के दाने भी चढ़े और गजमोती भी चढ़े, इसलिए चढ़ाओ आपकी जो शक्ति है। और हम तो कहते बिल्कुल मत करो। मैंने तो कभी किसी को आदेश दिया नहीं, मेरे को कभी प्रमाण माना भी नहीं करो। मैं प्रमाण हूँ भी नहीं। मैं तो मात्र एक उपदेश देने वाला रास्ता बताता हूँ, ये है, उसका फल भी बताता हूँ। वो फल चाहिए हो तो करो, नहीं तो मत करो। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम मंदिर आओ, उपदेश जरूर दे रहा हूँ कि मंदिर आने से फ़ायदा क्या है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अभिषेक करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभिषेक करने के फ़ायदे क्या है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम शांतिधारा के पैसे से करो, मत करो। फिर ये क्यों कहते हो कि हमारे लिए फल मिलना चाहिए? इधर तो लड्डू भी चाहो, उधर फोकट में भी चाहो। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि बिना बीज बोए जैसे फसल नहीं होती है, ऐसे ही दान पूर्वक हमारे लिए उपलब्धि करना है। तो बाकी उपलब्धि नहीं चाहिए है तो करो ना, खूब करो, मर्जी। ऐसे लोगों को समझाना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग फोकट में कर रहे हैं तो करने दो ना उनको, वे करेंगे अपने आप। और कल के दिन जब उनके अंदर कोई घाटा पड़ेगा, दरिद्रता आएगी, फिर उनके 2-2 रुपये को मोहताज होंगे तो कहे महाराज हम तो जिंदगी भर से शांतिधारा कर रहे हैं, मुझे तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। फोकट में कर रहे कि पैसे में? ऐसे केस भी हमारे पास आ चुके। जिन लोगों ने ऐसे झगड़े किए, कहाँ लिखा है कि इंद्र दान से बनना? फिर तो सभी में लो। कहाँ लिखा है कि इंद्र की बोली लगना चाहिए? कहाँ लिखा है कि कुबेर की बोली लगना चाहिए? कहाँ लिखा है कि मंदिर में दान की गुल्लक होना चाहिए? चलो मैं प्रश्न उठाता हूँ, कौन से शास्त्र में लिखा है कि मंदिर में गुल्लक होना चाहिए? कौन से शास्त्र में लिखा है कि छेद पर रसीद कटना चाहिए दान की? कौन से शास्त्र में लिखा है कि रुपया दान देना चाहिए? कौन से शास्त्र में लिखा है? बता दो, गुल्लक कहाँ लिखी है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि पंचणा की बोली लगना चाहिए? कौन से शास्त्र में लिखा है ये बताएं? ये मंदिरों में क्षेत्रों पर रसीदें कट रही हैं, ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि मंदिर में रसीद कटना चाहिए? शास्त्र की जहाँ तक बात पूछोगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तन। पहले कोई क्षेत्र में रसीद नहीं कटती थी, चौथे काल में क्षेत्र तो थे। किसी के पास चौथे काल की रसीद रखी हो तो दिखा देना कृपया कर। चौथे काल में मंदिरों में गुल्लक नहीं होती थी। कहीं गुल्लक बता दीजिए कि फलाना राजा फलाने मंदिर में गया, उसने गुल्लक में इतने रुपये डाले, किसी कथा में बता दीजिए गुल्लक में। तो आप इन किन किन चीज़ों के लिए आप कर रहे हैं? फिर मैं ऐसे 1008 बातें निकालूंगा आपकी जो आगम में नहीं लिखी,
और आपकी गृहस्थी में भी कितनी बातें निकाल दूं जो आगम में नहीं लिखी, वो आप कर रहे हो जैन होकर के। तो ये सब चीज़ें द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा को लेकर, तो ऐसे व्यक्ति कुतर करने वाले के एक साथ हुआ जीवन में घटना। बोले मैं तो पैसे से शांति धारा नहीं करूँ, बड़ी जिद थी उसकी। वो एक वेदी पे अपनी अलग से शांति धारा करता था, कमेटी की सब शांति धारा कुछ ना वो करता जिद से। मैंने कहा रोको मत इसको, ये धर्म से नहीं समझेगा, कर्म से समझेगा। 2-3 साल ये चला गया। उसके बाद उसकी ऐसी हालत हो गई, ऐसी हालत हो गई कि खाने के लाले पड़ गए, मकान बिक गया, जायदाद बिक गया, सब कुछ हो गया। और फिर वो रोते हुए मेरे पास आया, महाराज जी मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं इतनी शांत धारा कर। मैंने फोकट में की कि पैसे से? बोले फोकट में, तो हम कहीं फोकट का काम ऐसे ही होता है। तूने कसाई में की, एक तो दान का विरोध किया, कितने लोगों का अंतराय कर दिया तुमने, कितने लोगों कर दिया। इसलिए ऐसे लोगों के लिए तो कोई इलाज नहीं, इनको तो कर्म समझाएगा। जब इनके जीवन में कोई धन दौलत की कमी आएगी उस समय ये फिर समझेंगे कीमत। जनता ऐसे समझने वाले नहीं हैं। मैं तो ऐसे लोगों को समझाता भी नहीं हूँ। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ, प्रवचन में बार बार कहता हूँ, मेरा प्रवचन भक्तों के लिए है। भक्त मुझे प्रमाणक मानते हैं तो माने। मैं अपने आप को कभी नहीं कहता कि सारे संसार का प्रमाण मैं हूँ। मेरी बात जो है वह प्रमाण रूप है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, कभी नहीं बोलता आज तक कि मैं प्रमाण रूप हूँ। मैं बोला मेरे भक्त मुझे प्रमाण माने, उनके लिए मेरी बात है। तो जो मेरी बात पर विश्वास करते हैं, मेरा उपदेश उन्हीं के लिए है। कृपया करके जिनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है वे मेरी बात को ना सुने तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं। क्यों सुनते हो, बेफालतू समय खराब करते हो, क्यों सुनते हो? जब मेरे ऊपर मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं तो इनसे यही कहूँगा, क्यों 1-1.5 घंटे खराब करते हो आप? सुबह 1.5 घंटे प्रवचन में खराब करो, 1 घंटे यहाँ करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए प्रमाण हूँ ही नहीं। व्यर्थ में तुम मूर्ख हो। जो व्यक्ति मुझे प्रमाण रूप की बात नहीं बाबा, वो मूर्ख है जो मैं 1.5 घंटे खराब करता है, 1 घंटे। मेरा तो उनसे निवेदन है कि वे अपना 1.5-2.5 घंटे बचावें और 2.5 घंटे में कोई और संसार के कार्य करें तो अच्छा होगा। मेरी बात सुन के क्या करोगे? मेरे मूल्यवान समय उन भक्तों के लिए है जो मेरी बात को मानते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो भी मैं यहाँ से फरमान जारी कर रहा हूँ मैं अपने श्रद्धालु और भक्तों को कर रहा हूँ। इसमें तो किसी को क्या ऐतराज है? ये तो मेरे भक्तों के लिए तो मैं उपदेश दे सकता हूँ। तुम अपने बेटे को उपदेश दे सकते हो, मैं अपने भक्तों को उपदेश देता हूँ। तुम अपने बेटे को डांट सकते हो, मैं अपने भक्तों को डांट देता हूँ। तुम भक्तों को अपने बेटों को मार बताते हो, मैं भक्तों को बताता हूँ। ये तो मेरा राज। इसलिए भक्तों के लिए मेरा उपदेश है, उन्हीं के लिए। जो बात माने उसके लिए बात है, जो नहीं मानता है ना मैं उसके लिए आदेश हूँ, ना प्रमाणभूत हूँ और ना मैं उसके लिए कुछ कहता हूँ। सहारनपुर से सुरेंद्र कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री रिद्धियाँ तो मुनिराज को होती हैं, लेकिन श्री पद्म पुराण जी में रावण को लघिमा और अणिमा रिद्धि प्रकट होती है, ये कैसे संभव है? कृपया समाधान। रिद्धि नहीं होगी, लिख दिया होगा, लिखा होगा, आप गौर से पढ़े। सिद्धियाँ हो सकती हैं, लघिमा महिमा आदि की सिद्धियाँ भी हो जाती हैं। जैसे देवता आपको हल्का शरीर कर देंगे, भारी शरीर कर देंगे, ऐसा हल्का शरीर कर देंगे कि आप आकाश में उड़ जाएंगे। अब वो कहीं लिखने में आ गया हो रिद्धि। रावण के पास सिद्धियाँ थी। कटनी से सी अंकित जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सौधर्म इंद्र का पद तो निदान से प्राप्त होता है, लेकिन सची जो कि एक भवावतारी होती है तथा तीर्थंकर बालक के सर्वप्रथम दर्शन व स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त करती है, उसका पद भी तप व निदान से ही प्राप्त होता है। इसी तरह भगवान के माता पिता भी निदान से ही बनते हैं क्या? कृपया समाधान करें। सची निदान से? हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। सची पद का निदान से बनना नहीं, भावना कर सकता है। हम आप लोग भावना कर सकते हो कि मैं सची बनूं जिससे भगवान का। अब सची में 2 रूप है, भोग विलासता का वैभव मिले और एक कि सची बनने से मुझे भगवान का पंचकर्णा करने मिलेगा। तो भावनाएं तो कर सकते हैं, भावना निदान नहीं है। निदान अलग चीज़ है, भावना। सची पद निदान से नहीं होता, माता पिता का पद निदान से नहीं होता। जितने ये महान उच्च पद होते हैं ये पद निदान से नहीं होते हैं। निदान वाला
ऊर्ध्वगति नहीं जाता, अधोगति जाना पड़ता है। किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर होता है तथा गर्व किसे कहते हैं, इसके बारे में बताने की कृपा। ये सब चीज़ों के लिए हमारे लिए पहले अपने अभिप्राय पे आश्रित है। प्राय आज स्वाभिमान तो किसी के पास है ही नहीं। मान है, अभिमान है, ये चीज़ें हैं। स्वाभिमान भी मान के ही शिखर पर बैठा हुआ है, हमें आराम स्वाभिमान है। अरे स्वाभिमानी व्यक्ति बहुत विनयशील होता है। स्वाभिमानी व्यक्ति गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांगता है। स्वाभिमानी व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे निमित्त से किसी के परिणाम नहीं बिगड़े, किसी को कसाय भाव नहीं हो। स्वाभिमानी का मैं क्यों झुकूं, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। स्वाभिमान नहीं है, अभिमान है। इसलिए लोग स्वाभिमान का बहुत दुरुपयोग करते हैं। स्वाभिमान का अर्थ होता है स्वयं अभिमान, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर, अपनी चर्या पर अभिमान करने का नाम स्वाभिमान है। मेरा जीवन, मेरी क्रियाएं, स्वाभिमान करो अपनी स्वयं संपत्ति पर कि देखो मेरे पास इतने, मेरा आजीवन अच्छा है, मैं रात में नहीं खाता हूँ, मैं जुआ नहीं खेलता हूँ, मैं व्यसन नहीं करता हूँ। अपने अंदर जो गुण हैं उन गुणों का आनंद मनाना स्वाभिमान है। और अभिमान में दूसरे का तिरस्कार करना, दूसरे की उपेक्षा करना, दूसरे को नीचे दिखाना, झुकना नहीं, अकड़ना, ये सब अभिमान के पर्यायवाची हैं। गर्व के दो अर्थ होते हैं। गर्व का अर्थ गौरव भी होता है और गर्व का अर्थ मान भी होता है। जब कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो कहते हैं इस पर मुझे गर्व है। तो गर्व का अर्थ अभिप्राय के ऊपर भी आश्रित होते हैं। कोटा से सुमन जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का बंध किन किन कारणों से होता है, वह इनका निवारण कैसे करें, कृपया समाधान। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्प्रदोष, निर्णय, माश्चर्य आदि जो भेद कहे हैं दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी के, दूसरों के लिए तत्प्रदोष, अपने दूसरों में दोष निकालना, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, निर्णय करना, कोई बात को छुपा लेना आदि, ये माश्चर्य, ईर्षा भाव रखना, आसाधना करना, गुणवानों की आसाधना करना, उनके गुणों का सम्मान नहीं करना, तो ये आसाधना कहलाते। तो तत्वार सूत्र के अंदर इनके कारण बताए हैं, विस्तार से बताए गए। गुना से अनाम जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि भक्तांबर जी के 4 काव्य में कहा है सुरगुरु, और इसके अर्थ में तथा अन्य जगह भी आया है कि भगवान के गुणों का वर्णन करने में स्वयं बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। तो मुनि से मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या तिलोय प्रणति आदि किसी ग्रंथ में उस बृहस्पति का कोई वर्णन आया है क्या? क्या जो इंद्र की सभा में त्रायस्त्रिंश जो मंत्री पुरोहित आदि हैं उनमें से किसी का नाम बृहस्पति हो, कृपया समाधान करें। क्योंकि प्रथमान युग ग्रंथों में देवताओं के बहुत अलग अलग नाम आए हैं, अभिचंद्र, मीरचंद्र, ऐसे बहुत सारे आए। तो उन नामों में बृहस्पति कोई एक ज्ञानी व्यक्ति हो, पर्टिकुलर रूप से कोई जाति तो ऐसी बताई नहीं गई कि बृहस्पति नाम के एक पुरोहित जरूर वहाँ आता है। तो इस प्रकार से तो एक विशेष प्रकार के ज्ञानी की एक उपमा है, और लोक व्यवहार में भी बृहस्पति को एक बहुत बड़ा ज्ञानी माना गया। तो इसलिए देवताओं में किसी ज्ञानी देवता के नाम को परिलक्षित किया गया है। गुना से ही शनि जैन की जिज्ञासा है महाराज। जैसे पूज्यवर तिलोय प्रणति में अति सब आचार्य ने भगवान के देवत छंद में सरस्वती की मूर्ति बनाई जाती है, देवत छंद में, यानी अब सरस्वती नाम की कौन सी देवी है? अब वहाँ सरस्वती का जनवाणी का प्रतीक है, लेकिन सरस्वती एक सामान्य नाम की देवी है। अब उसको ज्ञानी के रूप में कैसे कह दिया? तो ये प्रतिबिंब रूप में कहलाते हैं। कभी कभी शब्द की गणना से किसी पर्याय की गणना, जैसे मुक्ति रूपी बधू। अब मुक्ति रूपी बधू कहाँ से लाऊं? कौन सी? आप पूछो महाराज जी, मुक्ति रूपी बधू कहाँ है? कहाँ बताऊं? कहाँ बताऊं मुक्ति? लेकिन प्रचलन में मुक्ति रूपी बधू। अब बधू के लिए अब कहाँ से लाएं? अब ये शब्द है मात्र। मुक्ति एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसकी कल्पना कर ली मुक्ति रूपी बधू। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द के माध्यम से
उस आकृति को प्रतिबिंबित कर दिया जाता है। वस्तुतः मुक्ति रूपी वधू होती नहीं है ही नहीं मुक्ति। मुक्ति तो एक परिणति है, एक जीव की पर्याय है। लेकिन सब शास्त्रों में लिखा है मुक्ति वधू को मैं वरूंगा। वो कहते हैं ना, इससे बड़ी उमा स्वामी आदि क्या कहते हैं, इसे वरण करूंगा। अब वरण करने का अर्थ वहाँ वरमाला लेके जाओ। वो बोले मुक्ति रूपी वधू वरमाला लेके खड़ी है। अरे भाई कहाँ खड़ी है? और मुनिराज जो है दूल्हा बन के गए हैं, भजनों में आप लोग बताते हैं। तो अब ये नेमिनाथ भगवान के उसमें आता है, नेमी बने दूल्हा, राजुल खड़ी तो उनने मुक्ति रूपी वधू खड़ी कर दी। तो ये शब्द नई की अपेक्षा से किसी न किसी कल्पना के रूप में चले जाते हैं। भोपाल से बाबूलाल जैन की जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री 5वें काल में चारित्र को धारण करने वाली आत्माएं धन्य है। आज ज्ञान और क्षयश्रम अल्प होने के कारण ये आत्माएं अपने चरित्र में दोष भी लगाती हैं, परंतु ये तो अपने चरित्र में भी दोष लगा रही हैं और प्रायश्चित आदि लेकर अपना कल्याण कर लेंगी। पर इनके चरित्र में दोष लगाने वाले श्रावक क्या अपने सम्यक को नहीं खो देते? कृपया समाधान। जो वर्तमान में सम्यक चारित्र को धारण करने वाली ये आत्मा है, ये तो बोल रहे हैं क्षयश्रम के माध्यम से प्रायश्चित प्रतिक्रमण करके दोष लगा लेंगे, लेकिन जो लोग इन पर दोष लगाते हैं उनका क्या? आलोचना। वो तो मैंने कई बार प्रश्नों में कहा, किसी गुणवान व्यक्ति से कोई गलती होने पर उसमें तुमने आरोप प्रत्यारोप जड़ दिए, वो तो प्रतिक्रमण कर लेगा, प्रायश्चित ले लेगा, सामायिक में धो लेगा, कहीं ना कहीं वो पश्चाताप में चला ही जाएगा। लेकिन तुमने जो आलोचना की है, तुम उसका प्रतिक्रमण कब करोगे? तुम्हारा वो कर्मबंध कब धुलेगा? तुमने कब उसका आलोचना की, कब करोगे? तो इसलिए कहा है कि अनधिकृत आलोचना नहीं करना, क्योंकि गुणवानों की आलोचना करने पर तुम उसका प्रतिक्रमण नहीं कर पाओगे। गुणवान व्यक्ति में यदि अपने आप में दोष लगता है तो गुणवान व्यक्ति कहीं ना कहीं वो अपने इतने आवश्यक होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो अपने दोषों का निराकरण कर लेता है। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री 9 मई की एक जिज्ञासा समाधान में आपने बताया था कि भरत चक्रवर्ती जी की पटरानी ननिहाल पक्ष की थी, और महाराज जी मैंने आपसे चक्रवर्ती के 14 रत्न और 9 निधियों के बारे में पूछा था। आपने बताया भी था कि चक्रवर्तियों की पटरानी 14 रत्नों में आती है। तो महाराज श्री मेरी ये जिज्ञासा है कि इसमें तो है कि उनकी एक से भी अधिक पटरानी होती होंगी, तो जिनमें एक 14 रत्नों में से होती है और दूसरी अन्य जगह से होती है, कृपया समाधान। नहीं, पटरानी और सची एक ही होती, अनेक नहीं होती। एक समय में एक ही सची होती है, उनके मरण के बाद अलग है। पटरानी एक ही होती है, अनेक नहीं होती। फिर उनमें और भी जो कैटेगरी होती है, जैसे आपके यहाँ कमिश्नर, कलेक्टर आदि भेद होते ना, यानी उन पटरानियों में ग्रुप रहते हैं, लेकिन पटरानी तो एक ही रहती है, दूसरी नहीं होती, वो रत्न ही है। नसीराबाद से अशोक कुमार जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पद्म पुराण में एक यह प्रसंग पढ़ा कि जब मथुरा नगरी के किसी महामारी से उजड़ गई, तब वहाँ 7 ऋषियों का एक समूह आया और उन्होंने शत्रुघ्न से कहा कि आप घर घर में जिन्हें प्रतिमाएं विराजमान कराओ, मथुरा में चारों दिशाओं में 7 ऋषियों की प्रतिमा लगाओ और मुनियों के विश्राम के लिए गृहदान करो। रविशेन महाराज जी ने यह तक लिखा है कि आज से लेकर जिस घर में जिन्हें प्रतिमा नहीं होगी तो उस घर में को मरी महामारी की तरह खा जाएगी, जैसे कि कोई व्याघ्री किसी अनाथ मृग को खा जाती है। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया और मथुरा नगरी रोग मुक्त हो गई। महाराज श्री मेरी यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इन दोनों आपकी प्रेरणा अनुसार टीवी पर ऑनलाइन के माध्यम से श्री जनाभिषेक, पूजन, दर्शन आदि कृतिकर्म संपन्न कर रहे हैं। कोरोना महामारी की अनिश्चितता को देखते हुए क्या हमें भी रविशेन आचार्य महाराज द्वारा उपदेशित तरीके से घर घर में जिन प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी शुरू करना चाहिए? कृपया आपका उचित मार्गदर्शन चाहिए। नहीं, अभी मैंने 4-5 दिन पहले इसकी बड़ी विशद व्याख्या की थी। सप्त ऋषियों का पूरा वर्णन पद्म पुराण ला करके भी मैंने बाँचा था यहाँ पर, और उसमें नहीं करना चाहिए। ये बीमारी उस बीमारी में अंतर है। वो बीमारी देवता के द्वारा फैलाई गई थी, और उन्होंने कहा मात अकेली मथुरा नगरी के लिए ही कहा, पूरे विश्व में नहीं कहा उन्होंने। मात मथुरा नगरी में ही वो बीमारी थी,
और मथुरा नगरी के चारों तरफ चमरेंद्र ने आकर के, जब महाराज आए तो चमरेंद्र ने आकर के उस महामारी को दूर किया। यानी वो देवों के द्वारा प्रकोप से वह महामारी फैलाई गई थी। वो कोई प्रकृति प्रदत्त वायरस की नहीं थी, वो एक फैलाई हुई देव के द्वारा माया थी। जैसे पारसनाथ पर उपसर किया तो कमट ने किया, दूसरे देव ने आगे बचाव कर दिया। तो इस प्रकार का यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो ये नहीं, और वो एक औषधि के रूप में विराजमान किया था, मात्र अयोध्या मथुरा नगरी के लिए ही कहा गया था। आज उसकी नकल नहीं की तो उसका भाव पक्ष पकड़ो, वहाँ पूरा पढ़ो अच्छे, व्याघ्री के समान खा जाएगी। यानी जो देवी है, जो प्रकोप फैला रही है, वह सारा का सारा प्रकोप मात मुनिराज से दबेगा या भगवान से दबेगा। जहाँ भगवान बैठे होंगे पर वहाँ नहीं आएगा। जहाँ पर कोई जैसे दुष्ट जन होते हैं, हमने एक दिन कहा था ना, कोई से कहा भाई इस कोने में लघु शंका नहीं करना, तो लोग नहीं करते, और वहाँ पर जाकर के तुम सिंदूर पोत दो तो फिर नहीं करते, अरे भाई अब देखेंगे। तो ऐसे ही दुष्ट जन जो होते हैं, जब वे सोचेंगे यहाँ भगवान की मूर्ति है पर वहाँ वो उपसर नहीं करेंगे। वो एक औषधि के रूप में, उपाय के रूप में ही वहाँ वर्णन है, ना कि पूरे भारत में, पूरे राज्य में भी स्थापित करने की बात नहीं कही, मात्र मथुरा नगरी की बात कही। इसलिए वो प्रसंग अलग है और यह प्रसंग अलग है। रामगंज मंडी से शोभित जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भोग भूमि में न तीर्थंकर होते हैं, न मुनिराज होते हैं, न चैत्यालय होते हैं और न जिनवाणी माँ होती है। ऐसी स्थिति में महाराज जी वहाँ पर सम्यक दर्शन के लिए निमित्त कौन बनता है? और महाराज श्री, जहाँ अभिषेक पूजन स्वाध्याय आदि कोई भी क्रिया नहीं है, वहाँ पर सम्यक दर्शन में दृढ़ता कैसे रह सकती है? कृपया समाधान। पहली बात वहाँ ये भी देखें कि वहाँ पापाचार भी नहीं है, सप्तव्यसन भी नहीं है, चोरी डकैती भी नहीं है, कोई झूठ भी नहीं बोलता, सत्य बोलने का नियम नहीं है इसलिए संयम नहीं है, चोरी नहीं है, व्यभिचार नहीं है, परिग्रह के संग्रह की मूर्छा नहीं है, वे अपने आप में मस्त रहते हैं। तो वहाँ पर जो सम्यक दर्शन के निमित्त हैं, दो कारण हैं, जाति श्रवण और धर्म श्रवण। जाति श्रवण के माध्यम से उनको सम्यक दर्शन होता है, और धर्म श्रवण से कभी देवता या मुनिराज विक्रिया रिद्धिधारी वहाँ पहुँच करके, चारण रिद्धिधारी आदि पहुँच करके संबोधन करते हैं, इसलिए हो जाता है। न्यू जर्सी यूएसए से ऋतुराज जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि घर में अगर हम कोई कुत्ता और हिंसक जानवर पालन करते हैं तो जैन धर्म के हिसाब से अनुचित है या नहीं? यदि हम उसे शाकाहारी आहार देते हैं तो क्या उसके साथ अत्याचार की श्रेणी में? सर्वथा निषेध है, सर्वथा निषेध है। मात आचार्यों ने कृषि के अंदर उन्हीं जानवरों को पालने को कहा है जो आपके कृषि के काम आते हो, सवारी के काम आते हो, जो स्वभाव से ही अहिंसक हो, जैसे गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, इनको पालने को कहा, शेर को पालने को नहीं कहा। बिल्ली कुत्ते को पालने का तो निषेध किया है श्रावकाचार्यों में। कैसे हिंसक प्राणी पालना, और उसको पालने से तुम्हारा कोई उपयोग ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। शौक के लिए पाले जाते हैं कुत्ते, शौक के लिए। और जिस घर में कुत्ते पलते हैं, आप ये देख लेना, उस घर में कुत्तों के स्वभाव आ जाते हैं मनुष्यों में, और सब तहस नहस हो जाते हैं। तब कुत्ते जिस घर में रहते हैं उस घर में देखना दिन भर कलह होती रहती है, एक दूसरे को सब कुत्तों जैसे भौंकते हैं, वो कुत्तों जैसे लड़ते हैं, और कुत्तों जैसी उनकी भाषा हो जाती, कुत्ते जैसे आचार विचार हो जाते, सब उनके वैसे ही हो जाते। इसलिए, और जो कुत्ते पालते हैं वो बिल्कुल अकेले होते हैं, या तो वे निस्संतान होते हैं या फिर से लड़ बढ़ करके अलग रहते हैं। जो सामूहिक परिवार होते हैं उनमें इस प्रकार कुत्ते आदि की स्थिति नहीं बनती। इनको कुत्तों को नहीं पालना चाहिए। जैन दर्शन बिल्कुल सर्वथा अशुभ भी है, शुभ भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है। और जिन घरों में कुत्ते बिल्ली पलते हैं वो उनसे हम आहार नहीं ले सकते, वो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। अपने आप रह रहे हैं, वो रहें, छूटे खुले में रह रहे हैं, कुत्ते बिल्ली रह रहे हैं, अपने आप रह रहे हैं। कोई बिल्ली घर में रह रही है, लेकिन उसको चलाकर पालन करना, कुत्ते को चला करके पाल रखना, उनसे आहार आदि क्रियाएं नहीं होती। आष्टा सीहोर से डॉक्टर मगन जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, एक सूत्रकार ने कहा है, अनायतन में मायाजाल है, आयतन में निर्भयता है, निराकुलता है।
इस कथन में जिन दर्शन में बताए गए आयतर और अनायतन का हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, कृपया आपका मार्गदर्शन चाहिए। आयतन का अर्थ होता है गुणों का स्थान। मुनि महाराज को भी रत्नत्रय का आयतन कहा है, मंदिर को जिनेन्द्र देव का आयतन कहा, गुरु जहाँ रहते उसको भी आयतन कहा। तो आयतन का अर्थ होता है जहाँ पर अच्छे लोग रहते उसको आयतन कहते हैं, अनायतन जहाँ खोटे लोग रहते हैं उनको अनायतन कहते हैं। तो एक मिथ्यात्व का कारण है, एक सम्यक का कारण है। ऐसा शायपुर से श्रीमती प्रभा बड़कुल इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में। त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि उदयावली, प्रत्यावली, अचलावली तथा बंधावली की परिभाषा क्या है, कृपया समाधान। उदयावली कहलाती है कि जब जो कर्म उदय में आते हैं वे एक अंतर्मुहूर्त पहले, उदयावली यानी अपना हम अंतर्मुहूर्त बोल रहे हैं, एक आवली काल होता है, एक आवली काल पहले उनकी सेटिंग हो जाती है। ऐसे ही नहीं सीधे ढल जाते हैं। एक आवली काल पहले कौन से निश्चय अब इस आवली काल में जाएंगे उदय में, और एक क्रम से, तो एक आवली पहले लाइन लग जाती है सीधे। और उदयावली के द्रव्य गया हुआ द्रव्य अपरिवर्तनीय होता है, उसको लौटाया नहीं जा सकता। वो तो उदय में गया है तो वो जाएगा ही जाएगा। यानी जितने कर्मों में ये निर्णय हो गया कि ये कर्म एक आवली के अंदर अंदर उदय में आएंगे, तो वे कर्म नियम से उदय में ही आएंगे, और वो एक आवली पहले ही से निश्चित हो जाता है कि ये कर्म उदय में जाएंगे। उदयावली। और फिर अचलावली। अचलावली कहलाती है कि बंद करने के बाद एक आवली काल के बाद में उनका किसी प्रकार का कोई भी संक्रमण आदि नहीं किया जा सकता सामान्य रूप से। बंदावली कहलाती है बंद के समय निर्णय कर दिया जाता है कि एक आवली तक इन कर्मों की अभी आबादा काल नहीं पड़ सकता। और कौन सी आवली? परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश विदेश के सभी भक्तगण, जिज्ञासुगण जो भी अपनी जिज्ञासाएं यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, उनका समाधान परम पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से होता है। इस क्षेत्र पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि नंदीश्वर जिनालय, मात्र 4 या 5 जिनालय और बचे हैं। सभी जिनालयों की बुकिंग हो चुकी है। भक्तों की बहुत भावना है, और एक एक जिनालय, उस जिनालय की भी बता देता हूँ। एक जिनालय पूरा बेदी शिखर कंप्लीट प्रतिमा सहित जो बनाता है, मात्र 25 लाख की बोली के माध्यम से, 25 कलश के माध्यम से एक जिनालय का निर्माण कर सकता है। ये पावन अवसर मिला है क्योंकि क्षेत्र पर तपोदय तीर्थ पर महाराज श्री के मुखारबिंद से अगर कोई योजना मुख से निकली है तो साकार रूप होने में विलंब नहीं होता। ये तो लॉकडाउन था, हो सकता है आपकी किस्मत से 4-5 जिनालय बच गए हैं। उसमें भी आज ऐसे भक्त के भाव बने हैं जो बॉम्बे निवासी हैं, जिन्होंने आज इस शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण, जन्म, तप और मोक्ष के दिन में अपने मुखारबिंद से स्वयं अपनी घोषणा भेजी है। महाराज श्री स्वर्गीय सेठ श्री नेमीचंद जी एवं स्वर्गीय बसंती देवी जी पांड्या भवन कुचामन सिटी वालों के सुपुत्र दिलीप जी, पुत्रवधु सरिता, पौत्र सनी जी, पौत्रवधु प्रतिभा एवं पौत्री दिया अनायसा पांड्या मुंबई निवासी ने इस जिनालय को, नंदीश्वर जिनालय को बनाने की भावना व्यक्त की। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनके भावों की अनुमोदना में ताली हो जाएंगे। सहसकूट जिनालय, जिसमें भी आपका एक जिनालय होगा, एक प्रतिमा आपके परिवार के द्वारा होगी और आपके द्वारा ही स्थापना की। ये पावन अवसर पर आप भी इस प्रतिष्ठा के दौरान जब पंचगणक होगा तब आप आएंगे और आपको ये सौभाग्य मिलेगा अपनी आंखों के सामने कि आपके सहसकूट जिनालय में प्रतिमा विराजमान होगी। सहसकूट जिनालय में जो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं वो भी प्रतिमा 1 लाख रुपए की, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं तो ऑलरेडी सारी बुक हो चुकी हैं। उनमें भी आज एक भक्त ने महावीर प्रसाद, उषा जैन, पारा सुनीता जैन, चौथ माता की गली, मोटा गांव, कोटा, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि में सहसकूट जिनालय में प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। और एक भक्त आज मोक्षकल्याण के पावन अवसर पर तीर्थ रक्षक बनने की भावना भाई है। 1,11,000 रुपए में यश जैन मुनिश्री की प्रेरणा से एवं ताऊ जी सुरेश कुमार जी, ताऊ जी श्रीमती ताई जी कमलेश जैन, पापा श्री महेश कुमार जैन, माता श्री ममता जैन की अनुमोदना से तीर्थ रक्षक बनने का भाव व्यक्त किया है। उनके भावों के सम्मान तालियां। और विश्व के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान जो कहलाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी विशाल पद्मासन प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की और इतने विशाल जिनालय में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसमें स्वर्ण कार्य करने के लिए स्वर्ण दान में 21,000 रुपए की राशि विमल ऋषभ जैन झांझरी कुचामन सिटी, 11,000 रुपए की राशि नीति कलरैया खारघर नवी मुंबई, 5100 रुपए की राशि शरद पवन जैन मोदी सपरिवार सागर
वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर 51 रुपए कमल कुमार, सावन कुमार, ऊषा प्रियंका छाबड़ा धामनौद। 5,000 रुपए की राशि डॉक्टर शशांक, स्नेहल, अनन्या, अर्पण जैन नवी मुंबई। 51 रुपए की राशि विजय कुमार, रूपा देवी, अजय विकास, संजय समझ, झांझरी परिवार रायपुर। और 51 रुपए की राशि तथ्या सेठी 12। और 51 रुपए की राशि हेमलता जी, पलाश जैन, निकिता जैन कोटा। ऐसे भक्त किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से पुण्य अर्जन करते रहते हैं। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री जेके जैन, IAS अधिकारी दिल्ली, जो कि आपके परम भक्त हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने जिज्ञासा भेजी कि महाराज श्री पूरे परिवार की नमोस्तु। महाराज श्री चौगड़िया का क्या महत्व है, वहाँ क्या लाभ है, क्या है कर्म निर्जरा में सहायक होता है? चौघड़िया एक सूर्य को उदय और चंद्र के लेकर के स्थितियां बनती है। सूर्य जब चढ़ता है तो अपने अलग अलग स्थितियों लेकर के, और फिर इनका दिन से संबंध होता है। सूर्य अकेले के संबंध नहीं, दिन का संबंध होता है। तो ज्योतिष मंडल के अनुसार चौघड़िया का स्थान तो है। जब कोई भी मुहूर्त नहीं मिलते हैं तो चौघड़िया को सामान्य रूप से देखा जाता है। चौघड़िया विशेष रूप से तो मान्य नहीं किया गया ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन सामान्य रूप से चौघड़िया के 8 भाग करके दिन के अनुसार, दिनमान के अनुसार कौन सा दिन है उसके अनुसार चौघड़िया के दिन बनाए गए हैं। और दूसरा, कर्म निर्जरा से इसका कोई संबंध नहीं है। कर्म निर्जरा तो अपने परिणामों पर आधार है, ना तो चौघड़िया से संबंध है ना किसी और ज्योतिष से संबंध है। आज बहुत सारे भक्तों को शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की जानकारी लाइव टेलीकास्ट की नहीं हो पाई थी, जिसके कारण बहुत सारे भक्त वंचित रह गए। लेकिन मैं आपको पहले से बता दूं, कल आने वाली 22 तारीख को जेठ कृष्ण अमावस्या के दिन परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं होते तो आचार्य विद्यासागर जी का जन्म नहीं हुआ होता, और आचार्य विद्यासागर जी नहीं होते तो ऐसे संत शिरोमणि के आज्ञानुवर्ती से हमारे मध्य नहीं होते। उनका 48वां समाधि दिवस हम मनाएंगे, और ऐसी समाधि जो अतुलनीय, अकल्पनीय, जिनकी समाधि नसीराबाद में हुई थी। कल हम यहाँ पर 8:45 पे पारस चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की पूजा भी होगी, और पूजा के साथ साथ 48 महादीपकों के साथ महाआरती का कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात महाराज जी का मंगल प्रवचन, ये लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कल देखने का मौका मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप अपने अपने घरों में द्रव्य की थाली सजाकर रखें, क्योंकि गुरु का अनंत उपकार है, ज्ञान सागर जी के अनंत उपकार है, और आचार्य विद्यासागर जी के उपकारों का तो अपन कह ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान सागर जी को तो हमने देखा नहीं था। और बाकी पूजा के समय में आपको बता देता हूं, द्रव आदि धोकर के आप अपने घर पे व्यवस्थित रख सकते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी का अगर चित्र आपके घर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप निश्चिंत रहना, टीवी पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का चित्र भी आपको दिखेगा। और हम गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की महाअर्चना पूजा महाराज जी के साथ में करेंगे, साथ में आरती होगी। इसके पश्चात महाराज जी का मंगल प्रवचन होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री संजय मोदी, बाकल, जिला कटनी। महाराज श्री, हम 12 भावनाओं के चिंतन में निर्जरा भावना में निर्जरा के 2 भेद सविपाक और अविपाक पढ़ते हैं। जब दोनों ही निर्जराओं का उद्देश्य मुक्ति है, तो फिर सविपाक और अविपाक निर्जरा में इतना ज्यादा फर्क क्यों? कृपया समाधान करें। तो ये आपने कहाँ से पढ़ लिया कि दोनों का मोक्ष में योगदान है? सविपाक निर्जरा की तो हमारे शास्त्रों में निषेध किया गया। पहली सबके होए कछु ना सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। पंडित साहब दौलत राम जी ने लिखा, शास्त्रों में सविपाक निर्जरा कोई कार्यकारी नहीं है, वो तो हो रही है अपने आप, नियत समय से होती है। कर्म बंधा है 1.5 गुण हानि, जितना कर्म बंधा है उतनी कर्म सत्ता में है, उतनी निर्जरा को प्राप्त हो जाए। 1.5 गुण हानि वृद्धि रखी रहते। तो सविपाक निर्जरा जो है ये कार्यकारी नहीं है, मोक्ष मार्ग में किंचित मात्र कार्यकारी नहीं, अविपाक निर्जरा ही कार्यकारी। अविपाक निर्जरा के 2 भेद हो सकते हैं करना चाहें तो, सकाम और अकाम। पहले तो सविपाक को एक तरफ रख दीजिए, ये कुछ से काम सदने वाला नहीं है। अविपाक निर्जरा में 2 भेद करो, एक सकाम और एक अकाम। अविपाक निर्जरा उसे कहते हैं जिन कर्मों को अकाल में ला करके क्षय प्राप्त किया जाए, उसको अविपाक कहते हैं। ज़्यादातर अविपाक निर्जरा सकाम निर्जरा में ही प्रयोग की जाती है, लेकिन जो लक्षण है अविपाक निर्जरा का वो अकाम निर्जरा में भी जाता है, क्योंकि अकाम निर्जरा के माध्यम से भी मिथ्या दृष्टि, बाल तप आदि वाले भी
अपने अतीत कर्मों की उदीर्णा करके उदय में लाते हैं। इसलिए सकाम और अकाम भेद जो दो बनते हैं, ये अविपाक निर्जरा के दो भेद किए जा सकते हैं। और सकाम निर्जरा वो है जो गुणकार निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा अशुभ कर्मों की जाती है, वो सकाम निर्जरा है। इसलिए दोनों को एक मत मानो, एक कार्यकारी नहीं है और एक कार्यकारी है। अगली जिज्ञासा है, मेरे गुरुदेव मेरे भगवान, विनय जी आवाजी सा परिवार आपके चरणों में नमोस्तु, अहमदाबाद से। महाराज श्री गुरुदेव अभी लॉकडाउन में घर पर हैं, इन दिनों में ये भावना मन में बनी रहती है कि वैराग्य की राह पर आगे कैसे बढ़ें, लेकिन घर से जब व्यापार क्षेत्र में जाएंगे तब भी ये भावना बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये वैराग्य जो होता है ये तात्कालिक वैराग्य है परिस्थितियों के। बाद में जब निमित्त मिलेगा तो निमित्त के समय अपने उपादान को संभालना है। आज प्रातःकाल प्रवचन में भी कहा था कि निमित्त मिलकर के अपना उपादान तद्रूप हो जाता है तो वो उपादान की जागृति नहीं कर जाती, ये वैराग्य नहीं कहा जाता। वैराग्य जो संवेग भावना होती है वो किसी भी परिस्थिति में आकर के अपने आप को डूबने नहीं देती। इसलिए ये वैराग्य तुम्हारा तात्कालिक है। और वही वाली बात है, ये वैराग्य लोमड़ी के समान है कि अंगूर नहीं मिल रहे हैं इसलिए अंगूर खट्टे हैं। अब व्यापार धंधा करना नहीं मिल रहा है तो आ रहा मन में सब बेकार है सब, और जैसे ही तुम्हें धंधा करने को मिलेगा तो कहें अंगूर बहुत मीठे हैं। तो ये चलता रहता है संसार में। परिस्थितियां जब आती हैं व्यक्ति को धर्मात्मा बना देती हैं, विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में व्यक्ति धर्मात्मा बना रहे तो धर्म स्थायी माना जाता है। पवन जैन आभा महामंत्री सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर शांतिनाथ भगवान मूल नायक विराजित हैं। गुरुदेव आपके चरण में पूरी क्षेत्र कमेटी का बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव सभी लोग कहते हैं कि आप अवधि ज्ञानी हो, आपको वचन सिद्धि है। क्या गुरुदेव आपको सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना का आशीर्वाद देते समय पता लग गया कि आने वाले संकट के समय में अत्यंत मनोहारी, सुंदर और चारों ओर से सुरक्षित तीर्थ क्षेत्र होगा? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। कहाँ? सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र। हाँ, तो वो तो वैसे ही सुरक्षित है, हमेशा ही रहेगा सुरक्षित। हो तो उस क्षेत्र में ही एनर्जी इतनी है। कुछ क्षेत्र में कोरोना तो क्या, कोई महा भी देवता भी आ जाएं तो उनको भी वहाँ पर पहुँचने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। गलत आदमी तो उस क्षेत्र में पहुँच नहीं पाएगा, उसके पहले ही उसकी आँखें, उसकी ज़िंदगी डगमगा जाएगी। क्योंकि मैंने कई बार कहा सुदर्शन क्षेत्र की, वहाँ का क्षेत्र इतना एनर्जी वाला है कि अभी तक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और उसकी स्थितियाँ यदि ऐसा नहीं होता तो कांटों वाली पहाड़ी को मैं क्षेत्र के लिए चयन ही क्यों करता? क्योंकि मुझे तो देखो भाई, मैं तो, मेरा नेचर पांडवों से मिलता है। मुझे तो राजस्थान में सब खंडहर ही मिले थे। अब बड़ी मेहनत से पुरुषार्थ के उनको इंद्रप्रस्थ बना दिया, खंडहर ही मिला था। सुदर्शन में तो खंडहर ही था, कुछ था ही नहीं वहाँ। आमा क्षेत्र में कुछ भी नहीं था, एक टेकड़ी थी। वो टेकड़ी भी समाज की नहीं थी, टेकड़ी भी समाज के नाम पर गवर्नमेंट से बहुत मेहनत करके ली, क्योंकि वो टेकड़ी भी समाज की नहीं थी। मात अकेले खम्भे पड़े हुए थे वहाँ पर, छोटा सा स्थान, लेकिन वो भी कुछ नहीं था। तो वो तो शुरुआत से ही बनाया, उस भूमि में ही कुछ ना कुछ दम थी। तभी तो साधु का मन उस पहाड़ी को तीर्थ में परिवर्तित करने का होता है। इसलिए वो सुरक्षित स्थान है और सुरक्षित ही रहेगा। अगली जिज्ञासा है कुमकुम जैन, शाहदरा, दिल्ली। मुनिश्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन। मुनिश्री, सम्यक दृष्टि का पुद्गल का अर्थ परावर्तन काल शेष रहता है, ऐसा आगम में लिखा है। अर्थ परावर्तन काल का क्या अर्थ है? बहुत बार बता चुके। जब व्यक्ति करण लब्धि में प्रवेश करता है तो करण लब्धि में प्रवेश करते ही अंतः कोड़ा कोड़ी जो कर्मों की स्थिति में संख्यात हजार सागर वर्ष की स्थिति और कम कर देता है, तब उसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष, यानी अब वो एक अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर मोक्ष जाएगा ही जाएगा।
इसका अर्थ ये मत समझना कि नियत है। जब अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहता तब सम्यक दर्शन होता है, ऐसा नहीं। करण लब्धि के माध्यम से वो अर्धपुद्गल परावर्तन करता है। लोगों की यही तो भूल हो रही है। अर्धपुद्गल परावर्तन करण लब्धि में वो करेगा पुरुषार्थ से। 5-4 लब्धियां कर ली, करण लब्धि में भी जैसे प्रवेश किया करने के पहले ही प्रायोग लब्धि का एक भाग होता है जहाँ तक अभव्य भी प्रवेश कर जाता है, और प्रायोग लब्धि के अंतिम भाग में जो भव्य जाता है वहाँ पर वो अर्धपुद्गल परावर्तन कार्य उसने किया। उस भाग में जो प्रवेश कर जाता है वो अर्धपुद्गल परावर्तन से ज़्यादा संसार में नहीं भटकता। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी करण लब्धि करना बाकी है, लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन बच गया तो कहने में ये आता है सम्यक दर्शन उसी को होगा जिसका काल अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहेगा। ये कहने में ही आएगा, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, अभी करण लब्धि मिथ्या दृष्टि है। मिथ्याद गुण स्थान में ही वह अर्धपुद्गल परावर्तन काल करता है। तो यह अर्थ ये नहीं कहना कि कोई चलता हुआ काल आया कम हो जाए, नहीं, वो अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अर्धपुद्गल परावर्तन काल करता है। अर्धपुद्गल परावर्तन जघन्य रूप से उसका काल एक अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट रूप से असंख्यात 24 काल भी है, लेकिन एक दिन उसको मोक्ष मिलना है क्योंकि उसने अर्धपुद्गल परावर्तन काल रखा है, पुरुषार्थ पूर्वक किया है उसने। अगली जिज्ञासा ललितपुर से शीलचंद जी जैन अनौरा पूरे परिवार का और सकल दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में आया है कि निर्माल खाने से पाप लगता है, तो निर्माल किसे कहते हैं? जैसे कोई आदमी मंदिर जी का मकान या दुकान कम किराए पर ले करके और ज़्यादा किराए पर दे देता है, दूसरों को किराए पर दे देता है, तो क्या निर्माल की श्रेणी में आएगा? वैसे लोग सिर्फ चढ़ी हुई तरफ कोई निर्माल समझते हैं, कृपया समाधान करें। इस बार में हमने कई स्थानों पर प्रवचन दिए हैं। निवेदित और अनिवेदित निर्माल के 2 भेद होते हैं। एक निर्माल वह होती है जो स्वयं घोषित करता है, स्वयं डाल चढ़ाता है वो, और एक वो होती है जो उसने घोषित नहीं की, दूसरे की है, उसको भी नहीं लेगा। यानी जो निर्माल आप खाते हैं किसी भी रूप में हो, स्पष्ट शास्त्रों में आया, मंदिर के किसी भी निमित्त से यदि कोई भी वस्तु आई है, मंदिर को किसी ने भी दी है और वो तुम अपने उपयोग में लेते हैं, तो सब निर्माल की कोटि में आएगा। दुकान है, मकान है, हाँ, यदि कमेटी और सारी समाज मिलकर के क्षेत्र के हित के लिए आपको देती है और आप भी कहते हैं कि नहीं मैं कम में नहीं लूँगा, ये बहुत बड़ी बीमारी है। मंदिरों की धर्मशालाएं जब समाज, होटल में 1-1 लाख रुपया दे देंगे एक रात के, और जब मंदिर की धर्मशालाएं बनेंगे, अरे धर्मशाला काय के लिए बनाई? धर्मशाला में क्यों पैसा? 5,000 देने में भी आनाकानी करते, होटल में 1 लाख दे देंगे। ये सब निर्माल की कोटि में आएगा। मंदिर की कोई भी धर्मशाला, कोई भी नौरा, कोई भी वस्तु बाजार के से कम मूल्य में लेना, उसका उपभोग करना, ये सब निर्माल में। दुकान यदि कम किराए की, वही दुकान बाजार में प्राइवेट हो तो 5,000 की है और दुकान की तुम 500 रुपये में लिए हैं, तो 4,500 रुपये आपका निर्माल है। नियम से आपको कहीं ना कहीं दरिद्रता का मुख देखना पड़ेगा। तो ये सब निर्माल के अंतर्गत आते हैं। मंदिर का जो पैसा है ईमानदारी से लिया करो। मंदिर की दुकान आदि हैं, बाजार रेट से लेना चाहिए, बल्कि बाजार रेट से ज़्यादा है। 5,000 की दुकान है तो 50 रुपया ऊपर दो, क्योंकि मंदिर की दुकान है, तो फिर निर्माल का दोष नहीं आएगा। अन्यथा बराबर निर्माल का दोष आएगा, कहीं ना कहीं उसकी पीढ़ी में ठोकर लगेगी। महाराज जी, जिज्ञासा ये थी कि कोई व्यक्ति मंदिर की दुकान किराए से ले लेता वो तो और महान दोष, और वह दूसरे को री किराए पर देता है, महान दोष रखता है। मंदिर का 1 रुपया सैकड़े पर ब्याज से पैसा लेकर उस पैसे को दूसरे को 2 रुपया सैकड़ा देना 1 रुपये सैकड़े का निर्माल है। स्वयं की दुकान आपने ले ली, मंदिर से आपकी रेपुटेशन थी, आपकी दादागिरी थी, और वो किराए से लेकर यानी 500 रुपये में लेकर दूसरे को 3,000 में दे दी, 5,000 में, तो वो सब निर्माल के अंतर्गत ही आएगा। कायदा से वो पैसा मंदिर में ही भेजना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी की प्रबंध कार्यकारिणी का त्रिकाल बार
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक परिवार स्वर्गीय सेठ साहब श्री पदमचंद जी, उनके परिवारजन श्रीमान प्रदीप जी, धर्मेंद्र जी, राजेश जी, बेगमगंज वालों को पूरे देश और विदेश की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। विश्वव्यापी महामारी के कारण झालावाड़ प्रशासन, खानपुर प्रशासन ने समव शरण मंदिर के समीप स्थित नवीन धर्मशाला के निर्माण कार्य को बंद कराना चाहा। वर्षा ऋतु के आगमन को देखते हुए जनधन की सुरक्षा हेतु निर्माण कार्य आवश्यक था। परेशान अवस्था में देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान वो आपका स्मरण किया, चिंतन किया, आशीर्वाद मिला। राजेंद्र गोधा समाचार जगत जयपुर वालों को निमित्त बनाएं और पुरुषार्थ करें। मुनिश्री मात्र 24 घंटे में हमें निर्माण कार्य करने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। मुनिश्री मेरी जिज्ञासा है, श्रीमान राजेंद्र जी गोधा समाचार जगत जयपुर वालों का ऐसा कौन सा पुण्य है जो समाज हित के असंभव कार्य को भी संभव बनाकर संपादित करा देते हैं? कृपया समाधान करें। वकील साहब से मेरा कहना है कि जब कोई सरकार का कोई ऑफिसर कोई चीज़ तुम्हें मौखिक स्वीकृति देवे तो उसको गुप्त रखा करो। उस स्वीकृति देने वाले के ऊपर जान पे आफत ना आ जाए। उसने आपके प्रति इतना अच्छा कार्य किया तो कम से कम इस बात को लाइव में और माइक पे कहना उचित नहीं था। आप कोई दूसरे ढंग से भी कह सकते थे गोधा जी की बात को। गोधा जी का तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, गोधा जी एक ऐसे जैन समाज के शख्स हैं, ऐसी हस्ती है जो इधर जैन समाज के पक्ष को लेकर के कोई भी स्थिति बनती है सदा तत्पर रहते हैं, और जो उनके अधिकार क्षेत्र की बात होती है वो समाज की सेवा करते हैं। ऐसे इस युग में ऐसे कार्यकर्ता समाज के लिए हर किसी भी बात के लिए, और सबसे बड़ी खुशी है कि सरकार भी जब कोई विशेष परिस्थिति में जाती है और जब गोधा जी के पास उनके पास कोई बात आती है तो गोधा जी सरकार का भी साथ देते हैं। जो सरकार का साथ देगा तो सरकार उसकी बात भी सुनेगी। अभी देखो ना, एक बात सरकार ने कही गोधा जी को कि इस समय पर कोरोना के जो संकट है, इस समय अर्थदान का सहयोग हमें जैन समाज से मिलना चाहिए। तो सरकार के साथ लग गए और सरकार को आश्वासन दे करके और कहा कि उन्होंने तुरंत कहा कि मैं आपकी यह बात पूरी करूंगा, मैं अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेकर। वो कोई भी काम जो है बिना आशीर्वाद के बिना पूछे होते ही नहीं। उनका एक नेचर है, कोई भी बात होती है तुरंत वो सबसे पहले हमारे पास भेज करके आशीर्वाद लेते हैं, फिर उसके बाद उसको क्रियान्वित करते हैं। जब उन्होंने कहा कि महाराज सरकार मेरे को ऐसा समाचार दिया, मैंने कि सरकार जिसके दरवाजे आ जाए वो जैन समाज को उसकी झोली भर देना चाहिए। और अपन सबको मालूम है पूरी समाज में लॉकडाउन के समय पहली बार सन 1947 के बाद पहली बार जैन समाज ने ऐसी महामारी संकट पर दिल खोल करके सहयोग दिया, और इसके निमित्त राजेंद्र गोधा बने। उनका नेतृत्व, क्योंकि कोई ना कोई तो आगे आना पड़ेगा। आशीर्वाद मेरा था, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद के बिना तो भक्त जोड़ी खोलते नहीं, ध्यान रखना, वो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो निमित्त बन गए तो वो तो सदा कार्य करते हैं। कितने उनके कार्य गिनाऊं, यदि मैं कितने कार्य गिनाऊं, कितने कार्य उन्होंने किए। ये दो शक्तियों ने इतने बड़े कार्य किए हैं राजस्थान में, एक तो तुम्हारे भामाशाह अशोक पाटनी और एक राजेंद्र गोधा। ये दो ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने राजस्थान के हर क्षेत्र पर, हर क्षेत्र के संकट पर इन दोनों हस्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो बिचौलिया हो, चाहे वो आमा हो, चाहे नारेली हो, चाहे सांगानेर हो, चाहे गुणोदय, कुछ भी हो, चांदखेड़ी हो, कुछ भी हो, हमेशा ये दो शक्तियां हर तरफ 24 घंटे रहती हैं। कभी भी क्षेत्र की शंका शुमार, क्योंकि हमें तो अपने मेरे संकट तो ये दूर कर नहीं पाएंगे,
मेरे संकट तो मेरी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन समाज के संकट और क्षेत्रों के जो संकट होते हैं उनकी सूचना आशीर्वाद जब भी देता हूँ, ये दोनों हस्तियाँ बहुत बड़ा काम करती हैं। मेरा दोनों हस्तियों को आशीर्वाद है और आपकी चांदखेड़ी कमेटी भी ऐसे लोगों से बहुत अच्छा है, तुमने थोड़े से कार्य का धन्यवाद ज्ञापित किया, बहुत अच्छा किया, आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा। संपूर्ण परिवार के आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और गोयल परिवार आवा का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अभिषेक और शांति धारा के समय भगवान के पीछे खड़े होकर और माइक में कुछ बोलना कहाँ तक उचित है, क्योंकि हम अभी लॉकडाउन के चलते घर पर ही अभिषेक और शांति धारा देखते हैं, तो उस समय अगर कोई माइक पे पीछे की तरफ बोलता है तो हमें अजीब लगता है। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। बहुत अच्छी शंका है, हमने कई बार रोका भी है, सब जगह होता है। कई बार माइक लेने वाले अनाउंसर ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। माइक क्या मिल गया उनको, वो अपने आप को महाराज से और भगवान से भी बड़ा मानने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास माइक होता है और वे अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक हाथ में माइक है और एक हाथ में अभिषेक चल रहा है। बहुत ही गलत, बहुत ही गलत। बोलते हुए अभिषेक कर रहे हैं और भगवान के पीछे, क्योंकि ये सारा सिस्टम किससे हो रहा है, ये लाइव से गड़बड़ हो रहा है। लाइव में भगवान के पीछे अपनी फोटो को लाना कितना गलत है, कितना गलत है। अरे भगवान को देखने के लिए लोग बैठे हैं, उस समय तुम्हारी शक्ल देखेंगे, वैसे ही बर्बाद हो जाओगे। हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको दिखाना है तो कैमरे वाले से कह देना भाई 2 मिनट मेरी तरफ कैमरा कर देना। अच्छे व्यक्ति को 1 नंबर पर कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं जाना पड़ता, वो जहां बैठ जाता है वही 1 नंबर हो जाता है। जय। अरे भाई तुम्हें कोई घोषणा करना है तो माइक वाले से कह दो, यहाँ कर दो। लेकिन जहां भगवान के अभिषेक करने वाले होते हैं वहां माइक लेकर खड़े नहीं होना चाहिए, और भगवान के पीछे माइक से कोई घोषणा करना। कई लोग तो ऐसा करते हैं, शांति धारा करते जा रहे हैं और माइक से बोलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये परंपरा बिल्कुल गलत है, अनादर है। जहाँ ऐसा होता है वहाँ का फ़ोन नंबर लेकर उनको संकेत कीजिए कि हम भगवान की शांति धारा देख रहे हैं, आपका चौकटा नहीं, आपका दर्शन नहीं। और शांति धारा करने वाले खड़े हैं तो खड़े रहने दो, आप अलग से अलाउंस कीजिए, साइड से रहिए, उसकी मर्यादा रखें। चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे प्रदीप भैया हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, उससे क्या मतलब। और यूं कर लो चाहे वो सुधा सागर भी क्यों ना हो। हाँ, हमारी भी मर्यादा है, हम हर स्थान पे खड़े होकर माइक से नहीं बोल सकते। ऐसे नहीं कि हम जाके भगवान के सामने खड़े होकर, पहली बात तो हमारी तो मर्यादा वैसे ही अपने आप बन जाती है। किसी को भी ये छूट नहीं होना चाहिए। शांति धारा कराने वालों से, जो लाइव में शांति धारा आदि चल रही हैं, अपनी मर्यादा रखें। किसी के भगवान को देखने के लिए उन्होंने टीवी खोला है और आप देव शास्त्र गुरु तक तो उनको आनंद आता है, उसके बाद उनको कोई भी दिख जाता है। यहाँ जब मैं बैठा था, आपको मालूम, समय आया था बीच में, लोग कह रहे महाराज जी भगवान के साथ साथ ये मुंडियाँ दिख रही हैं, मुंडियाँ नीचे दिख रहे थे तो लोग खड़े हो जाते थे, तो वो दिख रहे थे, उनमें ही उनको ऐतराज था। एक बार पीछे कोई पढ़ने वाले खड़े हो जाते बेचारे, वो कायदे थे, लेकिन नहीं महाराज अच्छे नहीं लग रहा है, वो आपके पीछे कोई खड़ा है वो ठीक नहीं लग रहा है। तो हमेशा मर्यादा रखें और जहाँ से हैं उनको सूचित करें, उनकी कमेटियों को सूचित करें कि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, इसमें सुधार होना चाहिए। और जो कराने वाले उनसे मेरा कहना है आप मर्यादित रहें, आप जो हैं वही रहें, भगवान के नाम पर अपनी चुवन्नी न चलाएं भगवान, क्योंकि तुम्हें कोई देखना नहीं चाहता तो तुम सोचता लोग भगवान को देखेंगे तो मुझे देख लेंगे। अच्छा है कि कैमरे वाले से कहना भाई 2 मिनट में ऐलान कर रहा हूँ, कैमरे को मेरी तरफ मोड़ दिए तो वो कैमरा मोड़ देगा, ऐसा करना चाहिए। महाराज श्री, वैसे आप हमेशा कहते हैं कि वेदी के पीछे बैठ करके पूजा पाठ करना, जाप करना वैसे भी अमंगल होता है। अमंगल तो 2 रूप में होता है, क्योंकि अभी अभिषेक वगैरह भी कई बार बड़ी मूर्तियों पीछे से करना पड़ता है, तो अपना हाथ पीछे से नहीं, अपना हाथ ऊपर चला जाता है, इसलिए
अभिषेक वगैरह भी कई बार पीछे मूर्तियों से होता है। हाँ, जहाँ बड़ी प्रतिमा हाँ, करना ही पड़ता है वो तो उसमें इसलिए माइक ऐलान वहाँ न ले जाएं। और माइक यदि आप पकड़े हैं तो कायदा से माइक रखने के बाद आपको हाथ धोना चाहिए। ये माइक शुद्ध नहीं है, माइक को आपने धोया नहीं है। शायद सुबह सुबह माइक धो के उपयोग करते होंगे कुएं के पानी से। भैया आप ही को पकड़ता हूँ। नहीं, ये माइक नहीं पानी में, इसको वो सैनिटाइज कहते, क्या कहते हो? कुछ नहीं होता, इस माइक से सैकड़ों लोग बोलते हैं। तो वो माइक तो वैसे ही अशुद्ध हो गया। तो माइक पे बोलते हैं तो उसको हाथ धोना चाहिए, अलग रखना चाहिए, फिर जाना चाहिए। मर्यादा रखें। शंका अच्छी है, कोई अपनी गलती बताता है, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं की गलतियां नहीं दिखती, कोई बताता है तो उसको समझना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। श्री सुधा सागर जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनीश्री जी, सर्वप्रथम तो प्रश्न बड़ा होने के कारण हम आपसे क्षमा मांगते हुए ये पूछना चाहते हैं कि हमारे बहुत से जैन बच्चे जो आईआईटी और इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे हैं, वे जैन ग्रंथों में वर्णित वीतराग विज्ञान के सिद्धांतों की अपेक्षा आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों को ही सही मानते हैं। तो उनके प्रश्नों को आधार बनाते हुए हमने स्वयं कुछ प्रैक्टिकल करने का मन बनाया। और अभी त्रिलोय परिणति के अनुसार पृथ्वी से मंगल ग्रह की ऊंचाई 890 योजन है, जो महायोजन की गणना के अनुसार 53,82,000 किलोमीटर होता है। इस प्रश्न में हमने जितनी भी किलोमीटर में संख्याएं बताई हैं वो सब महायोजन की गणना के अनुसार है। महाराज श्री, जम्बू द्वीप का विस्तार 60 करोड़ किलोमीटर है या 1 लाख योजन। अब अनुमान यह लगाया जाए कि हमारे जम्बू द्वीप की तटवेदी से केंद्र की दूरी त्रिज्या या रेडियस के रूप में 30 करोड़ किलोमीटर, और इसी केंद्र बिंदु से ऊपर ऊंचाई आकाश की 897 योजन मंगल ग्रह की है, जो 53,82,000 किलोमीटर होती है। तो अगर ये निकाला जाए कि पृथ्वी से मंगल ग्रह की अधिकतम दूरी कितनी है, तो पाइथागोरस के प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार कर्ण का वर्ग आधार एवं ऊंचाई के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यह दूरी निकलती है 30,48,272 किलोमीटर। और विज्ञान के अनुसार धरती से मंगल ग्रह की कम से कम दूरी 5,50,00,000 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 40 करोड़ किलोमीटर हो सकती है। अब हमारी केंद्र सरकार 2022 में मंगल ग्रह पर यान भेजने की तैयारी कर रहा है। 2013 में एक मंगल ग्रह की कक्षा में एक यान सफलतापूर्वक भेजा जा चुका है। हम यह मान सकते हैं कि इसरो लगभग सही दिशा में काम कर रहा है। और दूसरा, वहाँ से मंगल ग्रह की तस्वीरें भेजी जाती हैं। क्या मंगल ग्रह पे जो अकृत्रिम जिन भवन हैं वे तो पौद्गलिक और बड़े विशाल है, तो क्या उनकी तस्वीरें यान में फिट जो कैमरा है क्या उसमें आ सकती हैं? क्योंकि वे रत्न आदि जो हैं वे तो पौद्गलिक हैं, लेकिन देवों का शरीर कैद नहीं हो सकता क्योंकि वह वैक्रियक है। और हमारे जिज्ञासु बच्चों पर जो ये जैन धर्म में वर्णित विज्ञान और आधुनिक विज्ञान की तुलना करने की होड़ है, इससे उनके मन में कुछ समाधान होगा? नमोस्तु। पहली बात है कि हर व्यक्ति से हमें सामंजस्य नहीं बैठाना चाहिए। सामंजस्य बैठाना है जिसके विचारों में कुछ साम्यता हो। जहाँ मूल रूप से ही है कि वो सूर्य को नीचे चंद्रमा को नीचे मानते हैं, सूर्य को बाद में मानते हैं। अब बैठ ही नहीं सकता हमारा गणित। जैन दर्शन कहता है सूर्य नीचे है, पृथ्वी है, चंद्रमा ऊपर है। विज्ञान मानता है कि सूर्य ऊपर है और चंद्रमा नीचे है। तो अब यही हमारा सारा समीकरण बिगड़ गया। और वो अब यदि वो चंद्रमा पर पहुंचना बताते हैं तो पहले उन्हें सूर्य की परिधि पार करना पड़ेगी। जो वे कहते हैं हमें सूर्य कभी मिलता नहीं, सूर्य की परिधि मिलती नहीं, सूर्य तो बहुत ऊपर है, इसलिए हम सूर्य पर पहुंचे नहीं। और जैन दर्शन कहता है चंद्रमा पर पहुंचने वाले को सूर्य से परिधि में जाना ही पड़ेगा, और सूर्य कहीं ना कहीं टकराएगा, बिना उसके जा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में विचारली बात बन जाती है। अब कैसे समीकरण बैठा ले? कई लोग कहते महाराज विज्ञान की कसौटी पर जैन धर्म। अरे मैंने कहा ये कसौटी कब से बन गई? उल्टा करो, जैन धर्म सिर्फ कसौटी पर विज्ञान को परीक्षक बनाएंगे हम, जो कल पैदा हुआ है। जैन धर्म अनादिकाल का है, तो जैन धर्म की कसौटी पर विज्ञान ये होना चाहिए। विज्ञान की कसौटी पर जैन धर्म करना ये हमारे जैन धर्म का अपमान है।
इसलिए हम वैज्ञानिक से तालमेल नहीं बैठा। हम दो मत मना सकते हैं, विज्ञान ये कहता है, जैन धर्म ये कहता है, दोनों का सामंजस्य न बैठा लें। सामंजस्य बैठाने में हम बहुत भटक जाएंगे, क्योंकि जो मंगल ग्रह पे वो पहुंचने की बात कह रहा है, जो मिट्टी मटेरियल कह रहे हैं, वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो विमान है देवों का, बहुत बढ़िया विमान है, जैसा आपका प्लेन होता है अंदर से। वहाँ मंदिर है, जिनालय हैं, वहाँ मिट्टी पत्थर आदि इस प्रकार नहीं। उनको आज तक कभी कोई जिनालय नहीं मिला। आपको वहाँ तक देवता नहीं मिले, वहाँ देवता हैं मंगल ग्रह पे। इसलिए ये सामंजस्य बैठ ही नहीं सकता, और मेरी दृष्टि से वो अभी मंगल ग्रह पर पहुँचे ही नहीं। कोई भी चीज़ पे जब ऊंचाई से देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है उनकी दुनिया अलग है, जिस दुनिया में वो घूम रहे हैं वो ऐसी दुनिया है जो हमारे यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे उल्काएँ हैं, वैसे कहीं पे वो अपना, उनकी दुनिया अलग ढंग की बस रही है और हमारी दुनिया अलग ढंग की है। इसलिए सामंजस्य बैठाना बिल्कुल उचित नहीं, बैठेगा ही नहीं, और बैठाने में हम दुविधा में और पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत अंतर है। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ डोक।